जब शूटिंग्स करता था फिल्म में तो 2 कदम भी चलता था तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता था। उसके अंदर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे पहले कि मेरा एक बाईपास भी हुआ था, तो समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो जब इन्होंने मेरे सारे टेस्ट वगैरह किए तो उसमें ये पता चला कि नहीं, मतलब बाईपास के अलावा भी एक इनके पास ऑप्शन है। हमें ये बताया गया कि शाहिद साहब की अलामात इस किस्म की आ रही हैं जिसमें उनको सांस का बहुत चढ़ना शामिल है और बिल्कुल मिनिमम एक्सर्शन, यानी बिल्कुल थोड़ा सा वो चलते हैं तो उनके सांस ख़राब हो रहा है। इनकी सीटी एंजियोग्राफी भी की गई जिसमें इनके जो बाईपासेस हैं उनके अंदर ऐसे प्रॉब्लम सामने नहीं आई। तो हमने कुछ एको कार्डियोग्राफी की और उसके अलावा कुछ दूसरे टेस्ट रन किए जिसकी बेस पे हमने कंफर्म किया कि इनका वैल्व ही है जो मेनली इनकी अलामात को का मेन कॉज है। एक दफ़ा ये डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो फिर इनसे एक डिटेल डिस्कशन हुई कि ऑब्वियसली एक क्लासिक ट्रीटमेंट ऑप्शन तो इस प्रॉब्लम की सर्जरी है, लेकिन एक ऐसा मरीज जिसकी पहले कार्डियक बाईपास सर्जरी हो चुकी हो उसके अंदर दोबारा छाती खोलना इज कंसिडर्ड हाई रिस्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारा कंबाइंड डिसीजन यही था कि टैवर या टेवी इनके लिए बेस्ट सूटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जो अलामात हैं, एक तो उसकी ट्रीटमेंट भी इस तरीके इलाज से पॉसिबल है और इसके अलावा जो जितनी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें सबसे सेफेस्ट तरीका यही है। इसमें हम करते एसेंशली क्या है कि ग्रोइन का जो एरिया है, हमारे फेमरल आर्टरीज हैं, इनके अंदर एक छोटे से कट के थ्रू हम ट्यूब दाखिल करते हैं और ये ट्यूब को हम एओर्टिक वाल्व तक ले जाकर पेशेंट के पुराने बीमार या डिजीज्ड एओर्टिक वाल्व को एक तरफ साइड पे कर देते हैं पीछे और उसके दरमियान में नया वाल्व लगाते हैं। ये वाल्व्स का जो अब तक का 10 साल का मेडिकल एविडेंस या डेटा सामने आया है उसके अंदर ये वाल्व्स सर्जरी की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। इनका हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन का था जिसके बाद ही वाज एबल टू गो बैक होम और माशाल्लाह ही हैज़ बीन इन रेगुलर टच विद अस। हम इनकी मुसलसल एकोकार्डियोग्राफीज कर रहे हैं एंड द वाल्व दैट वी हैव इम्प्लांटेड हिम इज वर्किंग वेरी वेल। तो इन्होंने जो मेरा प्रोसीजर किया है, अल्लाह के बाद आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू डॉक्टर असद साहब। मुझे ज़री सी तकलीफ नहीं हुई, मतलब इट वॉज ए प्रोसीजर ऑफ अबाउट 45 मिनट्स और मेरे साथ दूसरे डॉक्टर से वो बातें कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई शुड डू। एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं ये, हमारी जान नहीं है। I love him. I praise him. Thank you very much.